भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिशें की थी एक काम को पूरा करने की, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उसे अब पूरा करेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर वो कौन सा काम था जिसमें नेहरू फेल हो गए? उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी इस काम को नहीं कर पाई और राजीव गांधी से भी वो काम नहीं हो पाया। पिछले कई वर्षों से इस काम को पूरा करने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन मोदी इसे मुमकिन करने जा रहे हैं। ये काम था जेट इंजन बनाने का। जेट इंजन का मतलब हुआ फाइटर जेट, यानी लड़ाकू विमानों का इंजन। किसी भी मोटर व्हीकल के लिए इंजन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर इंजन ना हो तो सब बेकार है, फिर चाहे वो जेट का हो या ट्रेन का। फाइटर जेट का इंजन बनाना कितना मुश्किल काम है, इसे आप ऐसे समझिए। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो जेट इंजन बना पाए हैं। ये 4 देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। सोचिए, परमाणु बम बनाने वाले देशों की संख्या इसके दोगुने से भी ज्यादा है, लेकिन जेट इंजन बनाने वाले देश सिर्फ 4। यहाँ तक कि चीन और इजराइल जैसे देश भी अब तक अपना जेट इंजन नहीं बना पाए। भारत फाइटर जेट तो बना रहा है, लेकिन उसका इंजन अभी नहीं बना पाता। भारत के पास फिलहाल 600 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इंजन के लिए हमें रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत जल्दी ही फाइटर जेट का इंजन खुद बनाएगा। ये कैसे होगा, इसे बताने से पहले आपको भारत के जेट इंजन बनाने की पहली कोशिश के बारे में जानना चाहिए। बात 1950 के दशक की है। अंग्रेजों से आजादी के बाद भारत तरक्की का नया रास्ता तैयार कर रहा था और दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा सोवियत संघ रूस का था, दूसरा खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका का। रूस और अमेरिका दोनों में भारत को अपनी तरफ करने की होड़ मची थी। भारत को दोनों देशों का खुला ऑफर था। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो ना तो रूस के खेमे में जाएंगे और ना ही अमेरिका के पाले में जाएंगे। वो एक ऐसी दुनिया का नेतृत्व करेंगे जो गुट निरपेक्ष होगा, यानी जो रूस या अमेरिका के गुट का हिस्सा नहीं होगा। उन दिनों पश्चिमी देशों में खासकर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार और लड़ाकू विमान बनाने का जबरदस्त मुकाबला भी चल रहा था। इसी दौरान नेहरू ने जेट इंजन बनाने का सपना देखा था। वो चाहते थे कि भारत कम से कम एशिया का पहला ऐसा देश बने जिसके पास अपना जेट इंजन हो। ये वो दौर था जब भारत को जहाज से लेकर सुई तक हर सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। बहुत सारी दिक्कतें थी। नेहरू का मानना था कि हम लड़ाकू विमानों के लिए रूस और अमेरिका का मुंह ना देखें, खुद का बनाएं। ये वही नेहरू थे जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने भारत की रक्षा जरूरतों को हमेशा नजरअंदाज किया। डिफेंस के सेक्टर में उनका इंटरेस्ट न के बराबर था, ऐसा उनके आलोचक कहते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ और कहती है। पंडित नेहरू ने भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को जेट इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। कोशिश में कोई कमी नहीं रही, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाए। भारत की कंपनी विमान का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन बनाना उसके बस की बात नहीं थी। तब जाकर नेहरू एक ऐसे इंजीनियर की तलाश में जुट गए जो भारत के लिए उनका ये सपना पूरा कर सकता था। कहानी में यही एंट्री होती है जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक की, जिन्होंने जेट इंजन बनाने में महारत हासिल की थी। कुर्ट टैंक फ्रीलांसिंग करते थे, यानी पैसे लेकर दूसरे देशों के लिए काम करते थे। पंडित नेहरू ने कुर्ट टैंक को प्रस्ताव दिया कि वो भारत के लिए लड़ाकू विमान बनाएं। साल 1956 में जर्मन इंजीनियर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त नेहरू ने कहा था, जब भारत का फाइटर जेट तैयार होगा तो वो आवाज की रफ्तार से दोगुना तेज उड़ेगा। फाइटर जेट बनाने का काम चल रहा था। अपना जेट इंजन होगा, अपना फाइटर जेट होगा। उस समय ये सोचना भी बड़ी बात थी, और यहाँ तो सपना सच में बदलने जा रहा था। साल 1961 में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बनकर तैयार हुआ। इसे नाम दिया गया HAL HF-24 मारुत। लेकिन जब मारुत ने उड़ान भरी तो वो नेहरू की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। कहाँ तो बात हो रही थी कि मारुत की रफ्तार आवाज की गति से भी दुगनी होगी, लेकिन उसकी गति बड़ी मुश्किल से ध्वनि की गति को छू पाई। 1 अप्रैल 1967 को फाइटर जेट HF-24 मारुत भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारुत ने अपनी पहली जंग लड़ी। लोंगेवाला पोस्ट पर उसने दुश्मन के कई टैंक तबाह किए और वहां भारतीय सेना का दबदबा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। करीब 20 साल में 147 HF-24 मारुत फाइटर जेट बनाए गए। इस बीच मारुत की रफ्तार बढ़ाने की कोशिशें कई बार हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार 1990 में उसे रिटायर कर दिया गया। स्वदेशी जेट इंजन बनाने की कोशिश राजीव गांधी ने भी की थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 80 के दशक में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए इंजन बनाने का काम शुरू किया। इंजन को नाम दिया गया कावेरी। इसे पूरा होना था 1996 तक, लेकिन ये काम पूरा हुआ साल 2009 में।
दरअसल लड़ाकू विमान को जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत देने में ये इंजन नाकाम रहा। इंजन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट किसी इंजन से पैदा होने वाला वो पावर है जिससे विमान हवा में उड़ता है। थ्रस्ट जितनी ज्यादा होगी वो इंजन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और फाइटर जेट की रफ्तार उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है वजन। इंजन का वजन जितना कम होगा वो उतना बेहतर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत फाइटर जेट नहीं बनाता है। आज भारत के पास तेजस जैसा स्वदेशी फाइटर जेट है, लेकिन इसका जेट इंजन अभी भी अमेरिका से आता है। तेजस का इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन। अब तक क्या होता आया है, अमेरिका या रूस जैसे देश हमें फाइटर जेट का इंजन तो दे देते हैं, लेकिन वो तकनीक नहीं देते जिससे हम अपना जेट इंजन बना सकें। पर अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून 2023 के अमेरिकी दौरे में इस बात पर सहमति बन गई कि अब भारत और अमेरिका मिलकर जेट इंजन बनाएंगे। यानी अमेरिका जेट इंजन बनाने की तकनीक भी अब भारत के साथ शेयर करेगा। जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में ही GE-F414 जेट इंजन का निर्माण करेंगे। GE-F414 अत्याधुनिक जेट इंजन है जिसे तेजस के सबसे एडवांस वर्जन में लगाया जाएगा। भारत के पास अभी जो तेजस विमान है उसमें GE-F404 इंजन लगा है। अब तक 80 से ज्यादा तेजस लड़ाकू विमान में F404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन GE-F414 इंजन इससे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक है। इसे अमेरिकी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F/A-18 हॉर्नेट में लगाया गया है। इस समझौते के बाद फ्रांस की एरोनॉटिक्स कंपनी भी भारत के साथ जेट इंजन की तकनीक शेयर करने का मन बना रही है। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अब डर लग रहा है, क्योंकि अगर भारत में अत्याधुनिक जेट इंजन बनने लगेगा तो आसमान में उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी और उसे जंग लड़ने के लिए किसी और देश के फाइटर जेट और तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।